हमारे महान नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, हमारे महामंत्री प्रभारी राजस्थान गुरुदास कामत जी, हमारे महामंत्री आईसीसी व कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारी बहन सुश्री गिरिजा व्यास जी, आपके लोकप्रिय सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल सिंह रीडवा साहब, मिर्जा इसाद बेग साहब, जिला अध्यक्ष शर्मा जी, अन्य तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चुनाव 1 दिसंबर को है और जो माहौल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सैलाब उमड़ पड़ा है, किस रूप में उत्साह का माहौल है। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, चित्तौड़गढ़ पे मेवाड़ की इस महान धरती पर जो साहस पराक्रम की प्रतीक है, उसमें मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी का मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं चुनाव का माहौल है और 5 साल आपके आशीर्वाद से सरकार हमने चलाई। 5 साल में हमने कोई कमी नहीं रखी, तो पानी की योजनाएं हो, बिजली का उत्पादन हो, शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई नई योजना लागू की हो, सड़कों का जाल बिछाया हो, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई हो और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम के अंतर्गत चाहे 1 रुपये किलो गेहूं की बात करें, चाहे पेंशन की बात करें, फ्री मेडिसिन की बात करें, जननी शिशु सुरक्षा योजना की बात करें, जो हमारी नेता सोनिया जी की पेड स्कीम है महिलाओं के लिए, कोई कमी नहीं रखी। और जिस रूप में राजस्थान में योजनाएं कामयाबी के साथ में लागू हुई, उनकी चर्चा देश में अन्य राज्यों में होती है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के लोगों के सहयोग से ये तमाम काम संभव हुए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, 5 साल में आज पहली बार वो संस्थाएं जो पहले हम सुनते थे, नौजवान पीढ़ी के लिए कहना चाहूँगा, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, IIT, IIM, IIIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, कोई संस्था ऐसी नहीं रही जो कि राजस्थान में नहीं आई हो। जिस रूप में तेल निकल गया राजस्थान में, आज बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी आज़ादी के बाद में 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साथ आ रहा है प्रदेश के अंदर। कोच फैक्ट्री लग रही भीलवाड़ा के अंदर, सोनिया जी आई थी, शिलान्यास करके गई। लो धातु निकल गया है करौली में और भीलवाड़ा के अंदर, आने वाले वक्त में इस्पात के कारखाने लगेंगे राजस्थान के अंदर। 50,000 के करीब देश विदेश का इन्वेस्टमेंट आ चुका राजस्थान में। राजस्थान देश के 4 राज्यों में है जहां सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया है। रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं, 1.5 लाख से अधिक नौकरी हमने दी, 80,000 नौकरियों की प्रक्रिया चल रही है, कभी कभी कोर्ट में रुक जाती है। कोई सरकार ने कमी नहीं रखी सब तरह की योजनाओं में। तो मुझे कहते अफसोस है जिस प्रकार से हमारे विपक्षी पार्टी के लोग जो झूठे आरोप लगाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, भ्रमित करते हैं, उनका इतिहास आप देख चुके हो। पहले सरकार बनी, शासन में कुशासन था, भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे मुल्क में चर्चा के विषय में रहा। बड़े बड़े लुटेरे आए थे लूटने के लिए राजस्थान को। कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई, जातियों लड़वा दिया, गुर्जर भाइयों को, मीणा भाइयों को आपस के अंदर। 21 बार गोली चली, 90 लोग मारे गए। किसान पानी मांग रहे थे घरसाना में, रावला में, सोयला में। सोनिया जी खुद आई, गांव गांव में घूमी सोयला के अंदर, दुख सुख पूछा, जिनके घरों में मौत हो गई थी। 90 लोग मारे गए, 70 गुर्जर मारे गए। इस बार सरकार हमारी बनी, आज भी गुर्जर समाज के लोगों ने धरने दिए, रेल पटरियों में बैठे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्यार मोहब्बत की चीज है, भाईचारे की चीज है, समझ की चीज है। लोग धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, पर जो शासन में होता है
उसके लिए बुला के बात करनी पड़ती है, संदेश करनी पड़ती है, प्यार से, मोहब्बत से। उनकी तरह अहम घमंड नहीं रखा हम लोगों ने। उनके अहम घमंड ने राजस्थान को एक काला अध्याय जोड़ दिया, जहां पर आपको मालूम नहीं 4.5 साल में हुआ क्या, क्योंकि आप थे ही नहीं यहाँ पर। क्या 25 लाख कनेक्शन 25 लाख घरेलू कनेक्शन 6 महीने मिल सकते हैं। 25 लाख घरेलू कनेक्शन हमने दिए, 12 लाख उन्होंने दिए थे अपने वक्त में। मैं पूछना चाहूंगा, 1,40,000 किसानों को कनेक्शन दिए, कृषि के लिए हमने 3 लाख कनेक्शन दिए हैं। क्या 6 महीने में कनेक्शन मिल सकते हैं? 5 लाख हमने आवास दिए गरीबों के लिए। हमारी योजना है हर परिवार का पक्का मकान बने राजस्थान के अंदर, ये हमारा संकल्प है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। हमने 60 साल में 6,400 मेगावाट बिजली पैदा हुई, सब मिला के एडिशन। हमने 5 साल में इतिहास बनाया है, 7,223 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया हम लोगों ने। क्या वो 6 महीने में हो गया है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो गुमराह कर रहे हैं उससे आपको सावधान रहना है। दवाइयों को जहर बता रहे हैं, दवाइयां जहर है, जनता जवाब दे देगी वो जहर है अमृत है। और 12 करोड़ से अधिक लोगों को, 15 करोड़ से पार जा रहा आंकड़ा, लाभ उठा चुके हैं। प्रतिदिन 2.5 लाख लोग दवाओं का लाभ उठाते हैं, उनको जहर बता रही हैं ये लोग बुखलाहट के अंदर। वसुंधरा जी, अब इनको पूछो, कहने कुछ भी नहीं है, तो आप दवाओं को जहर बताओ। और हमने जो सम्मान पेंशन दी है, दुनिया के मुल्कों में तो 30-40 साल पहले से पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को सम्मान पेंशन मिलती है, प्रति सप्ताह मिलती है। हम लोगों ने दिया है पेंशन सम्मान के रूप में दिया है। और बहन बेटी घर पे आती है तो बुजुर्ग आदमी, महिला, पुरुष 5 रुपए 50 रुपए चुपचाप दे सकता है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कहते हैं रेवड़िए बांट रही सरकार, ये रेवड़िए हैं। इसलिए आप समझ जाओ बात को। मुझे लंबी भाषण नहीं कहना, राहुल जी बोलेंगे, मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूंगा। इतने बोल चुके हम लोग कांग्रेस संदेश यात्रा में, हर जिले में जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के। आप सब, हम सब की भावना जानते हैं। आपको मैं ये आह्वान करूंगा, कृपा करके 1 तारीख को आपको तो वोट देना ही है, परिवार में कोई वंचित नहीं रहे। गांव में, मोहल्ले में जाके आप बात करेंगे, राहुल गांधी जी का हम सबका संदेश देंगे। 1-1 वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। जो आज महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जमाने में जो योजनाएं बनी थी, सिद्धांत प्रतिपादित हुए थे कांग्रेस की, नीतियां बनी, कार्यक्रम बने, उसी पे चलते चलते आज ये मुल्क 65 साल में आज एक अखंड है। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, चाहे हमारे नेताओं ने जान दे दी हो। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, जिनका जन्म दिवस है। जो महान नेता थी, जिन्होंने महिलाओं का मान सम्मान इस देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों में बढ़ाया, कि महिला होकर के इतने बड़े मुल्क में शासन कर सकती है, जो अनेकता में एकता वाला मुल्क है। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, फारसी भी, जैन भी रहते हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी समझ में आती नहीं क्या लिखा हुआ है। इतने बड़े मुल्क को एक रखना, अखंड रखना बड़ी चुनौती थी। आतंकवाद की चुनौती थी। जान की परवाह नहीं करी इंदिरा गांधी ने। और जिस इंदिरा गांधी ने इस देश और इस उपमहाद्वीप के इतिहास को नहीं, भूगोल को बदल के रख दिया, वो महान नेता हमारे पीछे नहीं है। उनका जन्म दिवस आज ही के दिन है। आज उनको याद करते हैं बारंबार, किस रूप में उन्होंने शासन किया, किस रूप में गरीबी हटाओ का संदेश दिया देश भर के अंदर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजा मारो प्रीपर खत्म किए और देश को तेज गति से विकास के मार्ग पर आगे ले गई थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, देश क्या है, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी चाहते थे पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, वो शहीद हो गए। सरदार बेन सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे,
नीचे उतरा अपने ऑफिस के नीचे, नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को, बम से उड़ा दिए गए। आज हम जो आपके आशीर्वाद से पदों में बैठे हुए हैं, हमारे मन में संकल्प है, चाहे जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, पर देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे, कहना चाहता हूं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो वो पार्टी है जो तिरंगे झंडे वाली पार्टी है। आपको हाथ का निशान इंदिरा गांधी का दिया हुआ है, और अभी गिरिजा जी कह रही थी, उनका नारा था उस जमाने का, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब इतना ही फर्क पड़ा है, ना जात पर ना पात पर, राहुल जी की बात पर बटन दबेगा हाथ पर, इतना ही फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, रात दिन का फर्क है। ये जो टीवी में आ रहे हैं सर्वे, कोई परवाह मत करो। टीवी में जिस प्रकार की बहस आती है, ये सब मैनेजमेंट है मामला, मैनेजमेंट का मामला है। आप लोगों को समझना है, हमारे गांव वाले हो या शहर वाले हो, इस देश में अनपढ़ हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, अकल होशियारी के अंदर हमारे मुल्क के लोग दुनिया के किसी मुल्क से पीछे नहीं हैं। वो सब समझदार हैं, वो समझते हैं क्या हो रहा है देश के अंदर, कैसे नारे लग रहे हैं, कैसे आरोप लग रहे हैं, कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। पर मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस की नीतियां उसके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करते हैं बीकानेर का, जहां पर इस वक्त चुनावी सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। उपस्थित हमारे सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि आज हम सब यहाँ पर जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है बीकानेर की धरती पर, मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हमारे महबूब नेता राहुल गांधी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा आप जानते हो, 1 दिसंबर को चुनाव है, लेखा जोखा देना पड़ता है लोकतंत्र में। हर पार्टी को 5 साल का लेखा जोखा आपके सामने है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सब बातें बताई। कांग्रेस संदेश यात्रा में हमने कमी नहीं रखी थी, आप सब जैन में है। 5 साल में हर क्षेत्र में, चाहे पानी की योजनाएं हो, बिजली की योजनाएं हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, सड़कों के जाल बिछाने में तो कमी नहीं रखी। हर वर्ग का ध्यान रखा हम लोगों ने, किसान का, मजदूर का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, युवाओं का, छात्रों का, हर वर्ग को टारगेट करके हमने देखा उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। आधारभूत ढांचा मजबूत होता है, उसका महत्व है अपना। इसलिए करीब 45 से 50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट देश दुनिया का आज बड़ी बड़ी कंपनी राजस्थान में आ रही है, जिससे हमारी नौजवान पीढ़ी को रोजगार मिल रहा है। और तो और अब तो बाड़मेर में तेल निकल गया, देश का 20% उत्पादन है राजस्थान में। रिफाइनरी का इन्वेस्टमेंट आजादी के बाद में, या तो आप लोग बैठे हुए हो, इंदिरा गांधी कैनाल क्या परिचित हो, बड़ी बात थी। उसके बाद में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो आया है, रिफाइनरी का। सोनिया गांधी जी स्वयं आई थी, शिलान्यास किया। 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में रिफाइनरी विद पेट्रोकेमिकल लगेगी। हजारों नौजवानों को काम मिलेगा, धंधा अपना खुद का कर पाएंगे, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोर्ट फैक्ट्री लग रही भीलवाड़ा के अंदर, सोनिया जी ने उसका भी शिलान्यास किया था। इस्पात के कारखाने लग सकते हैं भीलवाड़ा में, करौली में, दो धातु में चुका है। राजस्थान का भविष्य उस रूप में उज्जवल है। शिक्षण संस्था भी शिव जोशी जी कह रहे थे आपको, एक के बाद एक आती गई राजस्थान में। 5 साल में वो काम हुआ जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस रूप में हर क्षेत्र में हमने प्रगति करी है, उन्नति करी है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, उन्हें अवसर होता है
जब मैं विपक्ष की बातें सुनता हूँ कि हम 24 घंटे बिजली देंगे घरों के अंदर, अरे बिजली पैदा हमने करी है, आप ही लोगे। आज 5 साल में एडिशन जो हुआ राजस्थान में, पवन चक्कियाँ चल रही है, 2500 मेगावाट पवन ऊर्जा पैदा हुई है। 450 मेगावाट तो ये तावड़ा करते जो मारवाड़ी में बंद हो, इसी बिजली पैदा हम करने लगे राजस्थान में। अनंत बिजली पैदा हो गई, कोई सोच नहीं सकता इतना भगवान की कृपा राजस्थान को। आपको खुशी होगी जान करके। सोनेरी भी आई थी यहाँ पर लिग्नाइट बेस पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ बीकानेर के अंदर। आज 7223 मेगावाट, 65 साल में तो 6400 मेगावाट, 5 साल में 7223 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है राजस्थान में। और वो कहती है कि हमारी वसुंधरा जी कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगी। अरे मैंने हम कर रहे हैं, बिजली जो कहीं हम लगा रहे हैं, हम लोग खाली पत्थर लगाई चली गई। आप तो 5 साल में हमने काम पूरे किए। राहुल गांधी जी ने उसका भी उद्घाटन किया छपरा के अंदर, कालीसिंध के अंदर, और 24 घंटे बाद वो कर रहे हैं। इस प्रकार की जो लफड़ी चल रही है, झूठे आरोप चल रहे हैं, आप सोच सकते हो दवाई को जहर बता रहे हैं, दवाई जहर है। इससे बड़ी मुश्किलात क्या होगी? अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जंगली दवाई कोई नहीं लेता डॉक्टर, इंश्योरेंस से क्लेम नहीं मिलता है। ये वो जंगली दवाइयाँ हैं जिनको जहर बताया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है, हमने हर वर्ग का ध्यान रखा। किसानों के लिए हमने कहा, आपको याद होगा सरकार बनते ही सोनिया गांधी आई थी जयपुर, मैंने आपके सामने वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी 5 साल तक। आप सोच सकते हो 6000 करोड़ रुपए खर्च हमने किए हैं, तब जाकर के आपकी दरें नहीं बढ़ी है। इसी रूप में ब्याज मुक्त कर्जा, किसान जो लेगा कर्जा टाइम भी चुकाएगा, पूरा ब्याज सरकार भरेगी, ये हमने घोषणा करी, वो लागू कर दी राजस्थान के अंदर। आपके सामने है गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए का प्रति क्विंटल बोनस सरकार दे रही है किसानों के लिए। इस प्रकार से बिजली की खरीद अन्य राज्यों से 13,000 करोड़ की हमने खरीद करी, जिससे कि किसान को, उद्योग को बिजली मिलती रही। और आज राजस्थान वो राज्य देश के अंदर क्या सबसे कम संकट रहा है बिजली का, ही मैं कह सकता हूँ। इस रूप में आज जब सब काम एक साथ हो रहे हैं, और खेतों में सोलर पंप लगाने का काम हमने शुरू किया है, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, अलग सब्सिडी उसके लिए दी जा रही है। किसानों को टारगेट करके हम लोगों ने क्या क्या खाद समय में बीज मिले, ये ध्यान रखा हम लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, इस रूप में आज और सोनिया गांधी जी ने, पहले कहीं ओलावृष्टि होती थी तो मुआवजा मिलता था हमें किसानों को। मैडम सोनिया जी है जिन्होंने प्रधानमंत्री से बात करके पाला शीतलहर, उसके लिए भी मुआवजा दिलाने का फैसला करवा दिया, जो पूरे मुल्क में लागू हो गया। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस रूप में जो काम एक के बाद एक हुए हैं, ये तमाम इसलिए संभव हुए, वित्तीय प्रबंधन हमने शानदार किया, राजस्व उपाय हमने, खजाने का प्रबंधन शानदार हुआ। उनके जमाने में 14,000 करोड़ का लास्ट में बजट रखने का प्रयास हुआ था। आज में 40,500 करोड़ का मैंने बजट पेश किया, 40,500 करोड़ का। इसलिए योजना आ रही है, एक के बाद एक योजना आ रही है, जितनी योजना आ रही है इसलिए संभव हुआ है, क्योंकि हमने दवाइयाँ फ्री, 2 रुपये किलो अनाज, फूड सिक्योरिटी एक्ट आई, जो मैडम सोनिया जी और मनमोहन सिंह ने लागू किया कानून, सूचना का अधिकार दिया आपको। पहले खाली MLA MP खाली कोई सवाल पूछ सकते थे सरकार से, जानकारी प्राप्त कर सकते थे। अभी राहुल जी ने कहा चित्तौड़गढ़ में आप सबको अधिकार दिया है, यूपी गवर्नमेंट ने दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार नरेगा के माध्यम से दिया, 2 रुपये किलो अनाज, राजस्थान में हमने बीपीएल के लिए 1 रुपये किलो को पहले हम दे रहे हैं। इस प्रकार से नौकरी 1,60,000 नौकरी लगाई हमने।
80,000 के आसपास नौकरियों का प्रक्रिया चालू है अभी, कई बार कोर्ट में रुक जाता मामला, तो कमी हमने रखी नहीं है। तो ये किस मुंह से तुलना करते हमारी? हमने 25 लाख घरेलू कनेक्शन दिए, उन्होंने 12 लाख कनेक्शन दिए, उन्होंने 1,40,000 कनेक्शन दिए कृषि किसानों को और 3 लाख कनेक्शन दिए। वो कहते 6 महीने में सब काम हो गया, 4.5 साल सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहूंगा इन 4.5 साल में आप कहाँ पर थी? लंदन में थी, आप सही है देहरादून में थी, दिल्ली में थी आपको मालूम ही नहीं कि राजस्थान में पीछे कितनी प्रगति हो गई है, कितनी योजना लागू हो गई है, आपको जानकारी नहीं है। उसका मैं क्या कर सकता हूँ? और जनता को आप गुमराह करने का प्रयास करो तो राजस्थान की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। वो समझती है किस रूप में वित्तीय प्रबंधन हुआ। वो कहते हैं कि ये जो पेंशन पार्टी आप बड़ी बांट रहे हो, अब आप बताइए। और कहते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं क्या, पैसा जादू से आ रहा है। आप सोच सकते हो ये हमने जो सिंप्लीफिकेशन किया, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, किस प्रकार से पैसा हम इकट्ठा करें, किस प्रकार से हमने बिना प्रबंधन के कोई भी स्कीम लागू हो नहीं सकती है। ये तो कॉमन आपको जानते हैं। बजट में पेश करना पड़ता है, असेंबली में बहस होती है पक्ष विपक्ष में, पास होता है बजट, तब जाके के दवाइयों की स्कीम हो, 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूं की बात हो, चाहे बिजली की कंपनी को कह देने की बात हो, चाहे दवाई फ्री की बात हो, पेंशन की बात हो, ये सब लागू कैसे होती है? जब आपका खजाना भरा होता है। हमने खजाने का प्रबंधन शानदार किया है, इस कारण से असंभव हुआ। और मुझे खुशी है आज बुजुर्ग जो है महिला पुरुष, उनके घर में बहन सगाती आती है, बेटी आती है, नाती आती है, 5 रुपये 50 रुपये आराम से दे सकता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये रास्ता आ चुका है, इनको तकलीफ हो रही है। ऐसी शानदार व्यवस्था हुई क्यों? सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इनको विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता था, चुनाव का वक्त है। आपको मैं अपील करूंगा, कृपया करके आप लोग जो आज आप जिस रूप में बैठे हुए हो, ऐतिहासिक मीटिंग है बीकानेर की, इतना आप संकल्प लेकर जाओगे कि एक वोट। आज इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस भी है, जो हमारी महान नेता थी। आपके आशीर्वाद से मुझे उनके मंत्रिमंडल का सभा के मिला था पहली बार, और उनका आशीर्वाद मेरे प्रति रहा। एक महान नेता थी। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे बीकानेर का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन दे रहे हैं। सभी सीधे जनता के रिकॉर्ड बनाओ, ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इससे पहले कि राहुल जी बोले, सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल मैं जो खाजू वाला पाकिस्तान से टचिंग